दोस्तों, पीएम मोदी अमेरिका से भारत लौट आए हैं, लेकिन अमेरिका में जो मीटिंग्स हुई, खासकर एलन मस्क से और उन बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से और जो बाइडेन से, उस मीटिंग में कुछ सीक्रेट प्लानिंग पर चर्चा की गई। और इस सीक्रेट प्लानिंग में जो सबसे बड़ी बात थी वह यह थी कि भारत को वीटो पावर कैसे दिलाई जाए। यह बात तो आप सभी जानते हैं कि चाहे भारत हो या अमेरिका हो या फिर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो इस वर्ल्ड को कौन चला रहा है? बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन, ना कि सरकार चलाती है। सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है, लेकिन इनडायरेक्टली चलाता सरकार कौन है? तो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और इलॉन मस्क, जिससे अभी प्रधानमंत्री मोदी मिले, उन्होंने भी यह जाहिर किया कि भारत डिजर्व करता है वीटो पावर। और अब भारत को वीटो पावर कैसे मिलेगी, क्या कुछ हुआ? दोस्तों, कहते हैं ना, अगर इरादे मजबूत हो और नियत साफ हो तो रास्ते में आने वाली रुकावटें कुछ नहीं कर सकती। यानी कि असंभव को संभव किया जा सकता है। यह बात भारत को लेकर काफी सच बैठती है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में भारत ने जो इतिहास रचा है उसके बारे में दुनिया ने कल्पना नहीं की थी। लेकिन आज भारत की उभरती ताकत का एहसास पूरी दुनिया को हो चुका है, और यही वजह है कि दुनिया भर में भारत का दबदबा बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा के बाद अब भारत का वह सपना पूरा होने वाला है जिसका देशवासी काफी सालों से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अब भारत को सुपर पावर का दर्जा मिलने वाला है। इसके संकेत खुद यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अध्यक्ष ने भी दिए हैं। उन्होंने हाल ही में अपना बयान देते हुए कहा कि यूएनएससी में सुधार के लिए भारत हमेशा से एक्टिव रहा है। इसमें भारत की अहम भूमिका भी रही है। भारत अर्थव्यवस्था, विज्ञान और टेक्नोलॉजी के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहा है और आगे जाकर संभव रूप से एक सुपर पावर भी बन सकता है। इसके साथ ही उन्होंने आगे यह भी कहा कि यूएनएससी को बेहतर प्रतिनिधियों की जरूरत है और भारत इसके लिए बेहतरीन है। और अब भारत को यूएनएससी का स्थायी सदस्य बना देना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने तर्क देते हुए यह भी कहा कि जब यूएनएससी बना था तब भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश नहीं था, पर समय के साथ अब सब कुछ बदल चुका है। भारत की स्थिति भी आज भारत दुनिया के सबसे प्रभावशील देशों में से एक है और विश्व शांति और भलाई में अहम भूमिका निभा सकता है। यानी कि पिछले कुछ सालों में भारत जिस तरह से महाशक्ति बनकर उभरा है, ऐसे में यूएनएससी के अध्यक्ष का धमाकेदार बयान इसका सबसे मजबूत सबूत है। और यह उन लोगों के ऊपर भी करारा तमाचा है जो दुनिया भर में भारत और प्रधानमंत्री मोदी को बर्बाद करने के लिए तरह तरह के प्रोपोगेंडा चलाते रहते हैं। लेकिन जबकि भारत काफी सालों से स्थायी सदस्यता के लिए काफी संघर्ष कर रहा है, लेकिन चीन हमेशा बीच में आकर टांग अड़ा देता है। और अगर भारत यूएनएससी का स्थायी सदस्य बन जाता है तो उसके पास वीटो पावर आ जाएगी और इससे एशिया में शक्ति का संतुलन भी बदल जाएगा। एशिया महाद्वीप में सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि भारत भी एक बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में उभरने लगेगा, जिसका असर यह होगा कि भारत की बात अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ज्यादा गंभीरता से सुनी जाएगी। क्योंकि अभी एशिया को लेकर संयुक्त राष्ट्र में कई ऐसे फैसले आते हैं जिन पर चीन अपनी तानाशाही चलाता है। पाकिस्तान भी चीन की आड़ में ऐसे खेल खेल रहा है जो दक्षिणी एशिया के लिए खतरनाक बनते जा रहे हैं। लेकिन भारत को स्थायी सदस्यता मिलने पर चीन ऐसा नहीं कर पाएगा। आपको बता दें कि वीटो पावर इतनी ताकतवर होती है कि अगर सुरक्षा परिषद में कोई प्रस्ताव आता है, ऐसे में अगर कोई स्थायी देश उस प्रस्ताव से सहमत नहीं है तो वह प्रस्ताव पास नहीं होता है। यानी कि अगर कोई भी प्रस्ताव है, सुरक्षा परिषद में पास होने के लिए 5 स्थायी सदस्यों की सर्वसम्मति जरूरी है। ऐसे में उम्मीद है कि वीटो पावर करने की भारत की मुहिम जल्द ही पूरी हो सकती है। तो ऐसे में दोस्तों, इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, जब भी भारत को वीटो देने की बात आती है तब चीन या तो सीधे सीधे मुकर जाता है, मतलब कि मना कर देता है, या फिर कुछ शर्तें रख देता है। दोस्तों, इस बार भी चीन ने ऐसा ही कुछ किया है। भारत ने उसे यूनाइटेड नेशन में ऐसा धोया कि अब चीन की वीटो भी जा सकती है। सबसे पहले आपको बता दें कि चीन ने क्या शर्त रखी थी। दरअसल चीन इतनी खतरनाक शर्तें रख रहा था जो किसी भी देश के लिए खतरा हो सकता है। बता दें कि चीन बोल रहा था कि भारत अगर चीन और पाकिस्तान दोनों देशों को एमटीसीआर में वीटो दिलाएगा, यानी एमटीसीआर की सदस्यता दिलाएगा और उसमें वीटो दिलाएगा, तभी वह भारत को वीटो देने के लिए राजी होगा। आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या यह भारत को करना चाहिए कि एमटीसीआर में चीन और पाकिस्तान को सदस्यता या फिर वीटो दिलानी चाहिए।
आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि अगर ऐसा भारत ने कर दिया तब तो पाकिस्तान जो पूरे वर्ल्ड पर खतरा बनेगा, साथ ही वह कोई सोच भी नहीं सकता। इस शर्त ने तो सबको चौंका कर रख दिया है और सीधे सीधे अब यह माना जा रहा है कि चीन भी आतंकवाद का समर्थन कर रहा है। लेकिन इन सब का जवाब भारत ने कैसे दिया और कैसे अब चीन की वीटो की बात आ गई है यूनाइटेड नेशन में, वह अब आपको डिटेल में बताते हैं। दरअसल दोस्तों, अभी हाल ही में चाइना के विदेश मंत्री भारत दौरे पर आए थे और उस समय उन्होंने भारत के साथ नए रिश्ते की शुरुआत करने की बात की थी। लेकिन चीन के विदेश मंत्री ने भारत से लौटने के बाद ही चीन ने भारत के द्वारा पाकिस्तान के आतंकियों को बचाने के लिए भारत के खिलाफ अपने वीटो को लगा दिया और इस पूरे यूनाइटेड नेशन के सामने आतंकी अब्दुल अजहर को बचाने के लिए चीन ने भारत से जंग छेड़ दी। ऐसे में चीन के इस कदम के बाद भारत ने भी यूनाइटेड नेशन में चीन की जमकर क्लास लगा दी, क्योंकि जिस यूनाइटेड नेशन का गठन दुनिया भर में शांति बनाए रखने के लिए किया जाता था, उसी में अब आतंकवादियों का साथ दिया जा रहा है। दुनिया में कई देशों के बीच युद्ध चल रहा है, लेकिन यूनाइटेड नेशन के इंटरफेस के बावजूद भी उन्हें रोका नहीं जा सकता। इसी को लेकर भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने भी जवाब देते हुए यूनाइटेड नेशन पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक ऐसी सिक्योरिटी काउंसिल जो अफ्रीका और पूरे लैटिन अमेरिकी कॉन्टिनेंट और दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश को भी परमानेंट मेंबर नहीं बना पा रही है, वह कैसे कभी फ्यूचर प्रूफ होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत ने यह भी कहा कि अगर यूनाइटेड नेशन को फ्यूचर प्रूफ बनाना है और सभी का यूनाइटेड नेशन पर भरोसा बना रहे, इसलिए यूनाइटेड नेशन का रिफॉर्म करना ही पड़ेगा। साथ ही भारत की तरफ से यह भी कहा गया कि जिन देशों को वीटो पावर दिया गया है, अगर वे ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं तो उनके वीटो पावर को तुरंत छीन लेना चाहिए। भारत काफी समय से यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म की मांग कर रहा है। इसी का नतीजा है कि यूएन के अंदर स्थायी देशों और अस्थायी देशों की संख्या बढ़ाने को लेकर बातचीत शुरू हो चुकी है। भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान यूनाइटेड नेशन के अंदर स्थायी देश बनने के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं, लेकिन जब तक चीन भारत का समर्थन नहीं करेगा तब तक भारत यूएनएससी का स्थायी देश नहीं बन सकता। दूसरी तरफ चीन सिर्फ 2 ही शर्तों पर भारत का यूनाइटेड नेशन में समर्थन कर सकता है, जिसमें सबसे पहला यह है कि सभी देशों द्वारा चीन पर समर्थन देने का दबाव बनाया जाए और दूसरा एमटीसीआर संगठन है जिसका सदस्य चीन बनना चाहता है और वह चाहता है कि भारत उसे एमटीसीआर का सदस्य बना दे। लेकिन भारत भी चीन की चाल को अच्छे से भांप गया है और वह कभी भी चीन को एमटीसीआर की सदस्यता नहीं देगा जब तक भारत को खुद वीटो नहीं मिल जाती। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।